बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा कृष्णदेव राज्य करते थे। मंत्री जी, क्या राज्य में प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही है? जी महाराज, नहीं महाराज। क्या हुआ मंत्री जी, सब कुछ ठीक तो है? आप इतने चिंतित प्रतीत क्यों हो रहे हो? महाराज, हमारे राज्य की जनता बहुत ही आलसी हो गई है। बस अपने खाने भर के लायक कमाती है और आराम करती है। इससे न तो राज्य का और न ही जनता का विकास हो पा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही चिंता करने वाला विषय है। मंत्री जी, आप कुछ उपाय बताएं और इस समस्या से छुटकारा दिलवाएं। महाराज, इसके लिए आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं कुछ उपाय करके देखता हूं। ठीक है मंत्री जी। मंत्री जी घर पर बैठकर कुछ उपाय सोचते हैं। ये कार्य तो बहुत ही मुश्किल लगता है। प्रजा के आलस को कम करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? अगर कर बढ़ा दें तो शायद कर ज्यादा होने की वजह से लोग ज्यादा काम करेंगे। पर हो सकता है कि लोग फिर राजा को दोषी ठहराते रहेंगे। कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा। मंत्री जी कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, फिर सोचते सोचते उनको नींद आ जाती है और आखिर में उनको एक उपाय मिल जाता है। और अगले दिन मंत्री जी एक गांव में जाते हैं और रात को एक बड़े पत्थर को सड़क के बीचों बीच रख देते हैं और फिर सुबह को सूरज उगने से पहले ही वहां पास में ही एक पेड़ के पीछे जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। तभी एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है, परंतु उसने तो पत्थर को देखकर अपनी बैलगाड़ी पत्थर के बगल से ही निकाल ली और चला गया। मंत्री जी सोचते हैं कि शायद ये जल्दी में होगा। तभी एक और बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। चल चल हूँ चल 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 हूँ। ये बैलगाड़ी वाला थोड़ा रुकता है, देखता चल, है कि ये पत्थर किसने रखा है। हूँ चल चल। परंतु उसने भी पत्थर को देखकर अपनी बैलगाड़ी पत्थर के बगल से ही निकाल ली और चला गया। मंत्री जी सोचते हैं कि शायद ये भी जल्दी में होगा और बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई और आएगा। दरअसल मंत्री जी की योजना ये थी कि जो भी इस पत्थर को हटाएगा मैं राजा से उसको इनाम दिलवाऊंगा, जिससे कि लोगों में काम करने के प्रति जागरूकता पैदा होगी। तभी दूसरी तरफ से एक और बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। परंतु ये क्या, उसने भी पत्थर को देखकर अपनी बैलगाड़ी पत्थर के बगल से ही निकाल ली और चला गया। अब सूरज उगे काफी समय हो गया था, तो लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया, परंतु किसी ने भी पत्थर को नहीं हटाया। अब मंत्री जी सोचते हैं कि शायद ये तरीका तो बेकार ही जाएगा। इस गांव में तो कोई भी नहीं है जो पत्थर को हटाएगा। जबकि अब तो दिन भी काफी चढ़ आया था और लोग भी बहुत आने जाने लगे थे, परंतु कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था। हर कोई ये सोचते हुए निकल गया कि मुझे क्या, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पर कोई भी पत्थर को हटाने के लिए आगे नहीं आया। ये देखकर मंत्री जी काफी दुखी होते हैं। तभी एक किसान, जिसकी उम्र भी काफी हो गई थी, वो पत्थर के पास आता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, परंतु काफी प्रयास के बाद भी उससे वह पत्थर उठ नहीं पाता। तभी उधर से मंत्री जी बोलते हुए आते हैं। अरे
मंत्री जी, आप इस समय अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस अब मेरा कार्य काफी हद तक सफल रहा और अब मैं महाराज से आपको इनाम दिलवाऊंगा। पर किस लिए? मैंने ऐसा क्या किया? अब ये सब मैं आपको राजा के दरबार में ही समझाऊंगा। महाराज, जैसा कि मैंने आपसे 1 सप्ताह का समय लिया था, मैंने हमारे राज्य की जनता के आलस को कम करने का एक उपाय किया था। तो मुझे ये सोहन किसान अकेला ऐसा व्यक्ति मिला जो आलसी नहीं है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सोहन को कुछ पुरस्कार देकर उसके किए कार्य के लिए सम्मानित करें। तो हो सकता है कि और लोग भी इससे सीख लेंगे। ठीक है मंत्री जी, हम सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। महाराज, आप ये पुरस्कार सोहन के गांव में मुनादी करवाकर वहीं देना, जिससे कि सभी को पता लग सके और लोगों में काम के प्रति जागरूकता पैदा हो। और फिर राजा ऐसा ही करते हैं और फिर राज्य के लोग अपने काम के प्रति जागरूक होने शुरू हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।